पीएनबी अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव में बेस्ट इलेक्शन कवरेज का जीता अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले के बीच भारत और अमेरिका के रिश्तों में पिछले कुछ दिनों से तनाव देखने को मिल रहा है। भारत के दौरे पर आए अमेरिकी अधिकारी दलीप सिंह ने मोदी सरकार को धमकी तक दे डाली। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पिछले दिनों भारत को सुना दिया, हालांकि ये सब कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं था। रूस को लेकर भारत अमेरिका संबंधों में तनाव और नई दिल्ली मॉस्को की दोस्ती को देखते हुए अब क्वाड में दक्षिण कोरिया को लेकर चर्चा तेज हो गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दक्षिण कोरिया क्वाड में भारत के विकल्प के रूप में उभर रहा है। एशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है, दक्षिण कोरिया आने वाले समय में चीन पर लगाम लगाने के लिए बनाए गए क्वाड में ज्यादा प्रभावी भूमिका निभा सकता है। दक्षिण कोरिया और चीन के बीच लंबे समय से संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। यूक्रेन में चल रही खूनी जंग के बीच दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल आ रहे हैं और वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के रुख में बदलाव कर सकते हैं। उधर भारत लगातार रूस के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने पर जोर दे रहा है। इससे क्वाड के अंदर ही दो राय हो गई है। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने पीएम मोदी, जयशंकर समेत कई नेताओं के साथ मुलाकात के बाद भारत को लेकर अपने रुख में वो नरमी नहीं दिखाई, वो बात नहीं दिखाई, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि रूस के खिलाफ अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंध इससे कमजोर हो जाएंगे। वो भी तब जब अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने अपनी यूक्रेन यात्रा के दौरान साफ कर दिया था कि उनकी वर्तमान रणनीति रूस की पूरी तरह से घेराबंदी है। हालांकि भारत ने भी साफ कह दिया है कि अमेरिका के साथ दोस्ती जरूरी है, लेकिन वो रूस को नहीं छोड़ सकता है। इससे नाराज बाइडेन प्रशासन ने भारत के मानवाधिकार और लोकतंत्र को लेकर निशाना साधा था। रूस को लेकर अमेरिका और भारत के बीच संबंधों में आई तल्खी से क्वाड के अंदर भारत के विकल्प का रास्ता बंद जा रहा है। दक्षिण कोरिया इस जगह को लेने के लिए बहुत आतुर है, जो एक लोकतंत्र है और बड़े पैमाने पर हथियारों का निर्यात करता है। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने में अमेरिका का घनिष्ठ सहयोगी भी है। आने वाले समय में दक्षिण कोरिया क्वाड प्लस और G7 प्लस के रूप में ज्यादा प्रभावी भूमिका हासिल करने की कोशिश करेगा। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून ने ऐलान किया है कि उनका देश विस्तारित क्वाड का मेंबर बनने के लिए तैयार है। दक्षिण कोरिया के क्वाड में आने के बाद ही भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, वो पश्चिमी देशों के लिए भविष्य के लिहाज से रणनीतिक केंद्र बना रहेगा और ये बात एक्सपर्ट्स भी मानते हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी के साथ हाल ही में बातचीत के दौरान बाइडेन ने व्यापक रणनीतिक भागीदार बनाने का प्रण किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।